अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट के एफएससी पार्ट फर्स्ट का चैप्टर नंबर 1 है, सेकंड ईयर का। एक्सरसाइज 1.1 है इसकी। तो ऑलरेडी हमने इससे पहले 2 लेक्चर्स देखे हैं जिसमें हमने इसकी बेसिक जो सारा कंसेप्ट था इस चैप्टर का वो कवर किया था। फंक्शंस क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शंस क्या होता है, उसका कंसेप्ट हमने देखा था एंड उसकी डिफरेंट टाइप्स हमने कवर की थी। तो आज जो है हम इसकी एक्सरसाइज देख रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1 है, क्वेश्चन नंबर 1। देखें क्या दिया हुआ है। गिवन दैट, क्या दिया हुआ है, गिवन दैट ए पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और बी पार्ट है एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 अंडर रूट। तो ये आपको एक फंक्शन दिया गया है, यानी कि इस शेप में एक फंक्शन दिया गया है, इस शेप में एक फंक्शन दिया गया है और कहते हैं फाइंड कीजिए एफ ऑफ माइनस टू, एफ ऑफ ज़ीरो, एफ ऑफ एक्स माइनस वन, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये सारी वैल्यूज़ हमने डिटरमाइन करनी है, मालूम करनी है। तो बहुत सिंपल है। देखें क्या गिवन है। अगर एक पार्ट को हम देखें, ये आपको गिवन है एफ ऑफ एक्स दिया गया है। फर्स्ट पार्ट ए जो दिया गया है वो ये है, ये एफ ऑफ एक्स दिया गया है और कहते हैं ये फाइंड आउट कीजिए, एफ ऑफ माइनस टू फाइंड आउट कीजिए, एफ ऑफ ज़ीरो फाइंड आउट कीजिए, एफ ऑफ एक्स माइनस वन फाइंड आउट कीजिए, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 ये फाइंड आउट कीजिए। तो अब आपको पता है ये जो फंक्शन होता है, इस फंक्शन में 2 वेरिएबल होते हैं। बेसिकली हमारे पास 2 वेरिएबल्स होते हैं। तो फंक्शंस को हम ऐसे डिनोट करते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये जो y वेरिएबल होता है इसको कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल और ये जो होता है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो y जो है उसकी वैल्यू डिपेंड कर रही होती है x पे। जैसे जैसे x की वैल्यू हम डिफरेंट देते जाएंगे वैसे वैसे हमें डिफरेंट आंसर मिलते जाएंगे। तो वो ये x जो हम दे रहे होते हैं ये इनपुट भी कहलाती है। तो हमने x की जगह पे इनपुट देनी है तो हमें y की शेप में कोई आउटपुट मिलेगी। तो उनका क्वेश्चन ये है कि आपको इनपुट दी गई है तो आउटपुट हमें बताएं। जैसे x की जगह पे माइनस टू रिप्लेस करते हैं तो क्या आंसर आएगा, x की जगह पे ज़ीरो रिप्लेस करते हैं तो क्या आंसर आएगा, x की जगह पे x माइनस वन अगर इसमें हम चेंजिंग करते हैं तो क्या आंसर आएगा। इसी तरह x की जगह पे अगर हम चेंजिंग करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4 की तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। ये सारे हमने फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं इसको, बहुत ईजी है। फर्स्ट पार्ट है ये, देखें एफ ऑफ एक्स दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इस इक्वेशन नंबर 1 हम कह देते हैं। चलें अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं एफ ऑफ माइनस टू। एफ ऑफ माइनस टू मीन ये जो इक्वेशन दी गई है बोथ साइड जहाँ जहाँ आपको एक्स नज़र आ रहा है इसमें एक्स की जगह पे माइनस टू रिप्लेस कर देते हैं। देखें यहाँ पे भी माइनस टू रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे भी माइनस टू रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे भी। तो क्या रिज़ल्ट आएगा, देखें माइनस टू रिप्लेस करने से आपके पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा। ये ठीक हो गया। अब आपको पता है माइनस टू का होल स्क्वायर, यानी कि अगर आपके पास ब्रैकेट में नेगेटिव है और ऊपर पावर इवन है तो आंसर आपको पॉजिटिव मिलेगा। बिकॉज इसका मीनिंग क्या होता है, माइनस टू का मीनिंग क्या होता है, माइनस टू का होल स्क्वायर है तो इसका मीनिंग है माइनस टू मल्टीप्लाई माइनस टू। तो मल्टीप्लिकेशन में ये प्लस हो जाएंगे तो ये 4 हो जाएगा। ठीक हो गया। तो इसका रिजल्ट ये मिल जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो आपको 6 मिल जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट हमने किया है। इसी तरह फिर वो कहते हैं एफ ऑफ ज़ीरो। एफ ऑफ ज़ीरो मीन इसी फंक्शन में ये जो दी गई है जहाँ जहाँ एक्स है आप ज़ीरो रिप्लेस कर दें, देखें ये आ जाएगा। ठीक हो गया। तो एफ ऑफ ज़ीरो, ज़ीरो माइनस ज़ीरो ज़ीरो, तो आपको ज़ीरो मिल जाएगा। तो इसका ये सेकंड पार्ट सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह थर्ड में कहते हैं कि एफ ऑफ एक्स माइनस वन फाइंड आउट कीजिए। मीन के एक्स की जगह रिप्लेस करें एक्स माइनस वन, तो एक्स की जगह एक्स माइनस वन रिप्लेस कर लेते हैं। ये देखें उस इक्वेशन नंबर 1 में ही हम कर रहे हैं। एफ ऑफ एक्स की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, एफ ऑफ एक्स की जगह एक्स माइनस वन रिप्लेस कर लें। तो यहाँ एक्स माइनस वन यहाँ पर भी कर लें, एक्स माइनस वन माइनस वन, तो ये माइनस वन रिप्लेस करेंगे ये। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। होल स्क्वायर ओपन होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे ओपन करते हैं, ए माइनस बी एज ए होल स्क्वायर, ये होता है ए होल स्क्वायर प्लस बी होल स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो इस फार्मूले से इसको ओपन कर लें, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है। तो ये माइनस, वैसे इस माइनस को मल्टीप्लाई कर दें ब्रैकेट से रिमूव हो जाएंगी। तो ये सिंप्लीफाई एक्स स्क्वायर वैसे आ गया, माइनस का 2x माइनस का x मिलकर माइनस का 3x, 1 प्लस 1 2, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। या फोर्थ पार्ट हम कर रहे हैं इसका।
एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो क्या पुट करेंगे एक्स की जगह पे, एक्स की जगह पे आप रिप्लेस कर देंगे, ये देखें एक्स स्क्वायर प्लस 4 उस इक्वेशन नंबर 1 में, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये देखें। तो ये होल स्क्वायर ओपन अगर करना है वो भी ठीक है, बट हमने क्या किया है, अब दोनों में देखें एक जैसा है, इसमें और इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 4 इसमें भी है इसमें भी है। अब यहाँ से आप कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर प्लस 4 कॉमन लेंगे तो 2 पावर थी ना, एक रह जाएगी और ये एज ए होल चला जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा, ये आंसर है। ठीक हो गया। तो ये तो था ए पार्ट एक फंक्शन दिया हुआ था और डिफरेंट वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी थी। इसी तरह बी पार्ट में भी एक फंक्शन दिया हुआ है और सेम वही कैटेगरी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस 4 अंडर रूट दिया गया है, ये एक फंक्शन आपको दिया गया है, और कहते हैं एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ -2 फाइंड आउट कीजिए, एफ ऑफ 0 फाइंड आउट कीजिए, एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस एक्स माइनस, ये देखें वही x-1 फाइंड आउट कीजिए, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4, यही सब फाइंड आउट करना। तो इसमें सेम वही है कि अब आप इसमें इसी फंक्शन में x की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, x-2, तो जहाँ जहाँ x है उसकी जगह -2 लगा दें, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह फिर 0 रिप्लेस कर देंगे, तो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 4 अंडर रूट 4 कितना होता है 2, तो ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह फिर थर्ड वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं, एक्स की जगह पे क्या रिप्लेस कर रहे हैं, x-1, तो x-1 रिप्लेस कर दें, क्या आ जाएगा देखें, x-1 रिप्लेस कर देंगे ये, तो इसको ओपन कर लें आप, ठीक हो गया, क्या आ जाएगा, सिंप्लीफाई कर लें, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये जो है ना हमने गलती से इसमें रिप्लेस कर दिया है, ये फर्स्ट वाले फंक्शन में, क्योंकि इसमें करना है, इस फंक्शन में करना है। एक्स की जगह पे क्या रिप्लेस करना है, एक्स की जगह पे x-1 रिप्लेस करना है इसमें एक्स की जगह पे, तो ये हम कर रहे हैं। देखें एक्स की जगह पे x-1, तो ये सिंप्लीफाई होकर ये आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट कर रहे हैं, एक्स की जगह पे क्या रिप्लेस करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो ये आपके पास आ जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं फाइंड कीजिए एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच। इसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, जबकि ये फंक्शंस आपको दिए गए हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं इसके, देखें ये डिफरेंट फंक्शंस दिए गए हैं और कहते हैं कि ये फाइंड आउट कीजिए हर एक में। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम इसके जो है ना 2 या 3 स्टेप बना लेंगे। एक स्टेप तो ये होगा कि फर्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे एफ ऑफ ए प्लस एच, इसी तरह फिर आप फाइंड आउट करेंगे एफ ऑफ ए, जब दोनों आ जाएंगे फिर उसका डिफरेंस ले लेंगे और फिर थर्ड स्टेप में एच से डिवाइड कर देंगे। ठीक हो गया, तो रिज़ल्ट मिल जाएगा। जैसे अब आप ये जो आपको एक फंक्शन दिया गया, फर्स्ट ए पार्ट दिया गया है, इसमें देखें एफ ऑफ एक्स दिया गया है हमें 6x-9, ये क्वेश्चन नंबर, सपोज दैट कुछ कोई भी नेम दे देंगे। चलें हम फाइंड आउट कर रहे हैं, फर्स्ट हम इसमें पुट कर देते हैं x की जगह पे a प्लस एच, जहाँ जहाँ x है उसकी जगह पे रिप्लेस कर दें, ये आ जाएगा। तो ये 6x की जगह पे a प्लस एच -9, तो इसे सिंप्लीफाई कर लें, 6 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 6a प्लस 6h -9। इसे कोई भी एक इक्वेशन का नेम दे दें, फर्स्ट कह लें या ए कह लें, ठीक हो गया। इसी तरह फिर आप पुट करेंगे x की जगह पे a इस इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ जहाँ x है क्या लगा दें, a लगा दें, तो f ऑफ a हो जाएगा। इसमें रिप्लेस करें 6a -9, ये इक्वेशन नंबर b कह लें। तो अब आप इनको सब्ट्रैक्ट कर लें, तो इक्वेशन नंबर ए में से इक्वेशन नंबर बी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आएगा, लेफ़्ट साइड लेफ़्ट में सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट में से, ये क्या आएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। तो यहाँ देखें क्या वैल्यू है, 6a प्लस 6h -9 माइनस इसकी क्या वैल्यू आई थी, 6a -9। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 6a प्लस 6h -9 माइनस 6a प्लस 9, तो प्लस 9 -9, 6a माइनस ए कैंसिल, तो ये 6h आ जाएगा। लास्ट स्टेप क्या होगा, लास्ट स्टेप में जो फाइंड आउट करना है, नीचे ओवर में क्या है, h है, तो h से डिवाइड कर देंगे, h से ये कैंसिल होकर 6। तो ये हमारा प्रोसीजर है, हर एक पार्ट में यही करना है। देखें फर्स्ट पार्ट लिया है हमने,
एफ ऑफ एक्स ये इसकी वैल्यू है, तो हम क्या पुट कर रहे हैं, एक्स की जगह पे ए प्लस एच, तो ए प्लस एच पुट करेंगे तो क्या आएगा, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लें और ये आपके पास आया है। इसी तरह फिर एक्स की जगह पे ए रिप्लेस करेंगे उसी फंक्शन नंबर में, एफ ऑफ ए आएगा और ये, और फिर वही यहाँ फर्स्ट इक्वेशन बन गया, सेकंड इनको सब्ट्रैक्ट कर लें, लेफ्ट साइड लेफ्ट में सब्ट्रैक्ट होगी, राइट में से, एंड माइनस को मल्टीप्लाई कर दें। ये देखें सिंप्लीफाई कटिंग हो जाएगी और 6h बच जाएगा। तो इसके ओवर में हमें h लेकर आना है, तो डिवाइडेड बाई h कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो 6 इसका आंसर है। फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। इसी तरह सिमिलरली सेकंड पार्ट में फंक्शन चेंज है ना, एफ ऑफ एक्स कितना दिया गया है, साइन एक्स, तो करना वही फाइंड आउट का है। तो इसमें आपने क्या करना है, इसमें अब आपने x की जगह पे क्या रिप्लेस करना है, a प्लस एच। अच्छा, एक और बात याद रखनी है, साइन x, साइन एक एंगल होता है, साइन एक फंक्शन होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहलाता है ये, साइन कॉस टेन, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। और यहाँ पे जो भी वैल्यू लगी होगी, अगर x है या थीटा है जो भी है, तो वो इसका एंगल होता है। ठीक है, तो अगर आपके पास यानी कि ये एंगल होता है, ये फंक्शन होता है, तो यहाँ पे x की जगह पे क्या रिप्लेस कर रहे हैं हम, a प्लस एच, तो a प्लस एच आ जाएगा। इसी तरह फिर x की जगह पे a रिप्लेस कर दें तो साइन ऑफ a आ जाएगा। उसी तरह क्योंकि दोनों आ चुके हैं, एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए, तो इनका डिफरेंस ले लेंगे, तो डिफरेंस लेंगे तो क्या आएगा आपके पास, ये देखें डिफरेंस लेने से क्या आएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, तो ये इनका डिफरेंस होगा। ठीक हो गया। अच्छा, ये फार्मूला होता है अब आपके पास, फार्मूला आपके पास फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स में आपने रीड किया होगा कि आपके पास टू फंक्शंस होते थे, या तो वो ऐड हो रहे होते थे या वो सब्ट्रैक्ट हो रहे होते थे। ये एडिशन की फॉर्म में होते थे या सब्ट्रैक्शन की, और आपने उसको कन्वर्ट करना होता था प्रोडक्ट फॉर्म में। ये चैप्टर नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्री का। तो ये देखें साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा, यानी कि ये डिफरेंस या सम होगा, या तो सम होगा या डिफरेंस होगा, मीन या माइनस होगा दरमियान में या प्लस होगा। और एक और है, इसमें सेम होंगे फंक्शन, ऐसा नहीं है एक कॉज है एक साइन है, नहीं, सेम होंगे, सेम फंक्शन। तो अब आप इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देखें इसका फार्मूला होता है 2 cos अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 देन साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2। ठीक हो गया, ये फार्मूला आ गए, ये प्रोडक्ट फॉर्म हमारे पास आ गई। तो अगर यहाँ पे प्लस होता तो फिर साइन पहले आ जाता, cos बाद में। ठीक है, तो ये फार्मूला हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। देखें फार्मूला ये बन जाएगा, ये आपके पास अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा है एंड ये बीटा है। ठीक है, तो फार्मूला ये आपके पास फार्मूला यूज़ कर लें इसमें। देखें क्या आएगा, 2 cos अल्फ़ा प्लस बीटा, मीन के अल्फ़ा हमारे पास है a प्लस एच और बीटा हमारे पास a है, तो डिवाइड बाई अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2। ठीक हो गया। तो इसमें देखें a से a कटिंग हो जाएगी, यहाँ पे a प्लस a मिलकर क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। तो ये सिंप्लीफाई कर लें, अब इसको नीचे वाली वैल्यू को सेपरेट दोनों पे डिवाइड कर लें, तो ये कटिंग होकर ये आ जाएगा, ये आपका आंसर है। ठीक है। अच्छा, ये एक और है, एच भी तो है नीचे, एच से डिवाइड कर दें बस, ये आंसर हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट है हमारा, नेक्स्ट पार्ट हमारा है एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है। देखें एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1, ये आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 में। इसी तरह फिर आपने यही फाइंड आउट करना है। तो एक्स की जगह क्या रिप्लेस कर रहे हैं, a प्लस एच, जहाँ जहाँ एक्स है उसमें a प्लस एच लगा दें, यहाँ पे भी। और ये क्यूब का फार्मूला है, क्यूब का फार्मूला आपके पास क्या होता है, a प्लस बी एज होल का क्यूब किसके इक्वल होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a होल स्क्वायर b प्लस 3ab का होल स्क्वायर। तो ये क्यूब का फार्मूला आपने ओपन कर देना है, इसका ये जो क्यूब है ये ओपन करेंगे, a का क्यूब प्लस h का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर h प्लस 3a h स्क्वायर। इसी तरह ये आपके पास a प्लस h का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर सिंपल होता है, ये ओपन किया है, और -1। ठीक हो गया। इसी तरह हम क्या कर रहे हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन हम इसे नेम दे देते हैं। ये आपने फाइंड आउट किया है एफ ऑफ ए प्लस एच। इसी तरह हम फाइंड आउट करेंगे एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए के लिए इस इक्वेशन में एक्स की जगह पे ए रिप्लेस करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा। देखिए हम क्या पुट कर रहे हैं, एक्स की जगह पे ए, इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये आ जाएगा।
ठीक हो गया। तो ये इक्वेशन नंबर आपके पास सेकंड आ गया फर्स्ट। सेम वे से इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर लें। तो ये आपके पास, इसको फर्स्ट को सेम लिख लें। सब्ट्रैक्शन में जब लिखेंगे जो सेकंड वाली है इनकी वैल्यूज़ चेंज हो जाएगी। ये प्लस की है तो माइनस की आ जाएगी, प्लस की है तो माइनस की, प्लस की। फिर देखें जो कटिंग होती है तो कटिंग कर लेंगे इसकी। ठीक है, कटिंग होने के बाद देखें क्या आ जाएगा हमारे पास। ये कटिंग होने के बाद ये आ जाएगा हमारे पास, ये सिंपलीफाई देखें ये आ गया। इनमें सब में h कॉमन है, इन तमाम वैल्यू में h कॉमन है, तो h कॉमन ले लें, तमाम वैल्यूज़ में से h कॉमन ले लें, ये आ जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि बोथ साइड h से डिवाइड कर दें। जब h से डिवाइड करेंगे ये h से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर होगा। ये हमारा थर्ड पार्ट हो चुका है। इसी तरह जो फोर्थ पार्ट है वो सॉल्व कर लेंगे। एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, कॉज एक्स, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसी में हम क्या पुट कर रहे हैं, एक्स की जगह पे ए प्लस एच, तो ए प्लस एच पुट कर लें यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। देख क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच आ जाएगा, कॉज ए प्लस एच, ये आपके पास आ जाएगा। हाँ जी, ये आपके पास एक्स की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, ए प्लस एच, तो ये देखें क्या आ जाएगा, ए प्लस एच आ जाएगा, एक्स की जगह पे ए प्लस एच, तो x इज इक्वल टू ए। फिर नेक्स्ट हम पुट कर रहे हैं x की जगह पे ए प्लस एक्स की जगह पे a, तो ये आ जाएगा। इन दोनों को सेम वे से सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्शन। अब ये कॉज के लिए फार्मूला होता है कॉज अल्फ़ा माइनस कॉज बीटा, कॉज अल्फ़ा माइनस कॉज बीटा, सम या डिफरेंस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। ये इक्वल होता है -2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2। ये अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा है एंड ये बीटा है, तो इसमें वैल्यू रिप्लेस, अल्फ़ा की जगह ये वैल्यू लगाएंगे, बीटा की जगह ये। देखें क्या आ जाएगा आपके पास, ये अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2। कटिंग सिंपलीफाई कर लें तो क्या आ जाएगा आपके पास, सिंपलीफाई कर लेते हैं इसको। सिंपलीफाई होने के बाद ये आ जाएगा, सिंपलीफाई होने के बाद ये आ जाएगा। देखें ये सेपरेट सेपरेट 2 को डिवाइड कर दें, ये आपके पास आ जाएगा। लास्ट स्टेप क्या होता है, h से डिवाइड करेंगे, h से बोथ साइड डिवाइड कर दें, यही हमारा आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 के फॉर ऑल पार्ट्स हमने कर लिए हैं। अब नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें क्या कह रहे हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग, कहते हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग द पेरीमीटर पी ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ए, के एक्सप्रेस करना है पेरीमीटर को कि वो फंक्शन हो एरिया का ऑफ अ स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या मीनिंग है इसका। देखें हम लिखते हैं ना फंक्शन की नोटेशन, हमारे पास ये है y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं a। ठीक है, a की मीनिंग है इसका। आप ये कह सकते हैं कि y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, क्या रीड किया जाएगा, y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। y इज़ अ फंक्शन ऑफ x होने का क्या मीनिंग है, y डिपेंड्स ऑन x। ठीक है, तो आपके पास इक्वलिटी में एक वेरिएबल इस साइड पर हो, दूसरा वेरिएबल इस साइड पर हो, तो हम कहते हैं कि ये जो इस साइड पर जो वेरिएबल है वो इस साइड वाले वेरिएबल का फंक्शन है, या डिपेंड कर रहा है। आप ये कह लें दूसरे अल्फाज में कि इस साइड वाला वेरिएबल उस साइड वाले वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है। तो फंक्शन डिपेंडेंस का ही नेम है कि जब एक वेरिएबल एक से ज़्यादा या एक वेरिएबल पे डिपेंड करता है तो वहीं पे फंक्शंस बनता है। तो हमारे पास क्योंकि सिंगल वेरिएबल का कंसेप्ट चल रहा है तो y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, तो वो ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास एक स्क्वायर होती है, स्क्वायर किस चीज़ को कहते हैं, स्क्वायर जिसकी ऑल साइड्स लेंथ में इक्वल हों। लेट सपोज इस स्क्वायर की ये साइड x है और ये साइड x है, ये साइड भी लेंथ में x है, ये साइड भी x है, तो इसका आपने पेरीमीटर लेना है। पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर, पेरीमीटर होता है ऑल साइड्स की लेंथ का सम। ऑल साइड्स, एक्स साइड है, एक्स साइड है, एक्स साइड है, इन तमाम को सम अप करेंगे तो 4x, मीन के जो आपके पास स्क्वायर है, अगर स्क्वायर है आपके पास, फर्ज किया उसकी एक साइड की लेंथ x है,
तो हर साइड की लेंथ x है तो उसका जो पेरीमीटर होगा वो 4x होगा। इसी तरह एरिया का कंसेप्ट है, इसका एरिया क्या होगा, ये जो स्क्वायर होता है इसका एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मीन के x मल्टीप्लाई x, तो आपके पास क्या आ जाएगा x स्क्वायर आ जाएगा, तो ये इसके एरिया का फार्मूला आ जाएगा। अब वो कह रहे हैं कि पेरीमीटर जो है ना, पेरीमीटर वो फंक्शन होना चाहिए एरिया का, पेरीमीटर किसका फंक्शन होना चाहिए, एरिया का। तो ये पेरीमीटर वैसे फंक्शन किसका, एक्स का, क्योंकि ए तो कांस्टेंट है, यहाँ पे जो पेरीमीटर है, जो वेरिएबल है, जो चेंजेबल है वो एक्स है, तो यहाँ पे अब पी जो है वो वेरिएबल है, फंक्शन है एक्स का, तो कहते हैं कि यहाँ पे एक्स की जगह ए आना चाहिए। तो बहुत सिंपल होगा, हम यहाँ से ए की एक्स की वैल्यू निकाल कर इसमें पुट कर देंगे तो पेरीमीटर इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स बन जाएगा। तो ये प्रोसेस इस तरह से करने लगे। देखें, लेट कर लेते हैं कि पेरीमीटर को हम पी रख लेते हैं, स्क्वायर का जो पेरीमीटर है उसे पी रख लेते हैं, और उसका जो एरिया है उसे ए रख लेते हैं, लेंथ एक्स की जो हर साइड की जो लेंथ है उसे एक्स रख लेते हैं। ठीक है, हर साइड की लेंथ को क्या रख लेते हैं, एक्स रख लेते हैं। तो क्या आएगा आपके पास, ये स्क्वायर है, देखें ये स्क्वायर है तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, 4x हो जाएगा, और इसका एरिया क्या होगा, x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे पेरीमीटर इज़ अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो x की जगह पे क्या आना चाहिए, a आना चाहिए। वो कह रहे हैं कि पेरीमीटर फंक्शन होना चाहिए a का, तो यहाँ पे a आना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड को x की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखें, अंडर रूट लिया क्योंकि स्क्वायर था, तो x की वैल्यू ये आ गई। अब x की जगह पे ये जो आपके पास है, x की जगह पे इसमें पेरीमीटर में ये वैल्यू रिप्लेस कर दें, देखें ये आ जाएगा। तो पेरीमीटर इज़ अ फंक्शन ऑफ एरिया। ठीक है, तो ये पेरीमीटर इज़ अ फंक्शन ऑफ एरिया, यही हमने क्या करना था, बनाकर उनको देना था। इसी तरह नेक्स्ट में कह रहे हैं कि नेक्स्ट जो इसका पार्ट है सेकंड, उसमें कह रहे हैं कि द एरिया ए ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस सी, के सर्कल का जो एरिया है वो फंक्शन होना चाहिए उसके सर्कमफेरेंस सी का। अब देख लेते हैं एक सर्कल का एरिया एंड सर्कमफेरेंस क्या होता है। लेट सपोज ये हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल, तो ये जो सर्कल की बाउंड्री की लेंथ होती है ना, ये जो बाउंड्री दी गई है इसकी लेंथ, वैसे तो इसकी लेंथ हम कैसे मेजर कर सकते हैं, इसको अगर काट कर ऐसे स्ट्रेट कर लें तो और उसको मेजर कर लें तो वो भी एक तरीक़ेकार होता है, तो वो सर्कमफेरेंस आ जाएगा सर्कल का। ठीक है, तो इस सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है सी से हम उसे डिनोट कर देते हैं। और इसी तरह एरिया है एरिया क्या होता है कि ये जो प्लेस है अंदर वाली, जितनी जगह इसमें इसने घेरी होती है अंदर वाली प्लेस, जितनी भी जगह है वो इसका एरिया होता है। तो आप एरिया ले लें सर्कल का, अगर सपोज दैट रेडियस आर है, रेडियस क्या होता है, सर्कल के सेंटर से सर्कल की बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होता है उसे उसका रेडियस कहते हैं। तो फ़र्ज़ क्या है, इसका जो रेडियस है हम ले लेते हैं, और अगर आर इसका रेडियस है तो इसका जो एरिया होगा, एरिया तो वो होगा पाई आर का होल स्क्वायर, तो ये आपके पास एरिया आ जाएगा। और सर्कमफेरेंस का फार्मूला होता है 2 पाई आर, अगर एक सर्कल है उसका रेडियस आर है तो सर्कमफेरेंस ये होगा। अब आप नोट करें इस केस में नोट करें, यहाँ पे एरिया जो है वो फंक्शन है आर का, मतलब कि पाई तो एक फिक्स वैल्यू होती है, कांस्टेंट। ठीक है, तो इसमें जो वेरिएबल है वो आर है, आर चेंजेबल है, अगर आर को रेडियस को बढ़ा देंगे तो सर्कल बड़ा हो जाएगा, रेडियस को कम कर देंगे तो सर्कल छोटा हो जाएगा, तो यहाँ पे आर वेरिएबल है, तो यहाँ पे एरिया जो है वो डिपेंड कर रहा है आर पर। ठीक है, तो कह रहे हैं कि यहाँ पर सी आना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे, इस इक्वेशन से आर की वैल्यू निकाल कर इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। अब यही कुछ करने लगे हैं हम। नोट करें, देखें ये आपके पास एरिया है, ये आपके पास सर्कमफेरेंस है, तो आर की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ से ये आ जाएगी, और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम आर की जगह पे रिप्लेस कर देते हैं, ये आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये तो पाई से पाई कैंसिल, ये आ जाएगा। अब आप नोट करें 1/4 पाई तो एक कांस्टेंट वैल्यू है और सी एक वेरिएबल है, सर्कमफेरेंस लेंथ चेंजेबल चीज़ है, तो एरिया जो है वो फंक्शन है सी का, यही हमने इसमें शो कराना था। ठीक है, तो नेक्स्ट इसका पार्ट क्या है, नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है। देखें थर्ड पार्ट में क्या कह रहे हैं, द वॉल्यूम v ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ द एरिया a ऑफ इट्स बेस।
हाँ जी, क्या शो करना है कि जो आपके पास क्यूब है उसका जो वॉल्यूम है वो उसका जो बेस के एरिया का फंक्शन होना चाहिए, ठीक है ना। v इज़ अ फंक्शन ऑफ ए, ये शो करना है, v इज़ अ फंक्शन ऑफ ए। अब देख लेते हैं कि क्यूब क्या होता है, इसी तरह फिर उसका वॉल्यूम क्या होता है, उसका एरिया क्या होता है। देखें बहुत सिंपल है। क्यूब किसे कहते हैं, क्यूब बॉडी क्या होता है, क्यूब हम कहते हैं, कभी आपने चाय की डिब्बिया देखी हो गत्ते वाली, तो वो क्यूब होता है, ठीक है ना। 6 फेसेस होते हैं इसके, क्यूब के 6 फेसेस। तो इस शेप को हम क्यूब कहते हैं। तो ये क्यूब है, और यहाँ पे जो हम क्यूब ले रहे हैं उसकी लेंथ विड्थ हाइट सेम है, यानी कि फ़र्ज़ कि अगर लेंथ x है और विड्थ हम कह देते हैं x है और हाइट x है, ठीक है ना। तो इस तरह का एक क्यूब बॉडी है। तो ओरिजिनल शेप क्या होती है क्यूब की, जैसे आप चाय की डिब्बिया होती है, कोई भी ले लें, सुप्रीम है या कोई भी है, उसकी जो डिब्बिया है तो वो क्यूब शेप में होती है। तो इसका वॉल्यूम होता है, अच्छा वॉल्यूम जो होता है ना वो 3 डायमेंशनल बॉडी का होता है, 2 डायमेंशनल बॉडी का नहीं होता। तो 3 डायमेंशनल बॉडी जैसे गिलास हो गया, उसका वॉल्यूम हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे वो जो डिब्बी होती है उसमें हाइट भी शामिल होती है, तो वो उसका हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि वॉल्यूम अब इसका क्या होगा, वॉल्यूम का फार्मूला होता है हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट, ये फार्मूला होता है। तो इसमें जो लेंथ ले रहे हैं वो x है, विड्थ भी x है, वो ये, तो इसका जो वॉल्यूम आएगा वो ये आएगा, ठीक हो गया। तो इसका ये वॉल्यूम होगा x क्यूब। इसी तरह इसकी बेस क्या होती है, बेस जो है मतलब जो नीचे वाला पोर्शन होता है, किसी भी चीज़ का जो नीचे वाला पोर्शन होता है वो बेस होती है। तो बेस का जो एरिया होता है वही लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, तो वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो शो क्या करना है, देखें v आपके पास आया है एक्स क्यूब एंड a आपके पास है एक्स स्क्वायर। यहाँ पे v इज़ अ फंक्शन ऑफ x है, तो लेकिन वो कहते हैं कि v जो है a का फंक्शन होना चाहिए, यहाँ पे a आना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन से a की वैल्यू निकाल लें, तो इसमें पुट कर देते हैं, तो फिर ये रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है। यही कुछ करने लगे हैं, देखें लेट करते हैं। v जो है वॉल्यूम ऑफ क्यूब है, a जो है एरिया ऑफ बेस, ठीक है, एरिया ऑफ बेस जो है। लेट करते हैं x बी द लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ द क्यूब। ये आपके पास एक क्यूब बॉडी है, इसकी लेंथ विड्थ हाइट हमने x रख ली है, तो क्या आएगा रिजल्ट। तो इसका जो वॉल्यूम आ जाएगा वो किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम देखें किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम का फार्मूला। तो ये आपके पास एक्स क्यूब आ जाएगा, एरिया क्या आएगा x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब ये v जो है फंक्शन है x का, तो a जो है फंक्शन है x का, तो यहाँ शो करना है v इज़ अ फंक्शन ऑफ a। तो यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे a की, क्वेश्चन नंबर 2 से वैल्यू a की आ गई है। अब ये जो a की वैल्यू आई है इसमें आप रिप्लेस कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे जब x की जगह पे रिप्लेस करेंगे अंडर रूट ए, तो अंडर रूट ए का क्यूब हो जाएगा, ये देखें ये आपके पास आ जाएगा, ठीक हो गया। तो इसका मीनिंग यही होता है ना अंडर रूट का, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा। तो ये तीनों पार्ट हो चुके हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो वैसे तो एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो ग्राफ है, तो वो हमने वैसे करना नहीं होता, और उसकी डोमेन रेंज बट हमने करनी होती है। तो अभी क्योंकि डोमेन रेंज की डेफिनेशन हमने कंसेप्ट नहीं पढ़ा, तो उसको हम लास्ट में करेंगे, इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 है अब नेक्स्ट। गिवन है एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस 1, ये आपको एक फंक्शन दिया गया है। और वो कहते हैं इफ़ एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू -3 एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू 0 फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो ए एंड बी की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो बहुत सिंपल है, ये जो आपको एक फंक्शन दिया गया है इसमें एक्स की जगह पे एक बार क्या रिप्लेस करेंगे 2, इसी तरह फिर एक्स की जगह पे इसमें क्या रिप्लेस करेंगे -1। तो देखते हैं, तो ये आपके पास है एफ ऑफ एक्स एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1, इसमें जहाँ जहाँ एक्स है उसी जगह पे 2 रिप्लेस कर दें, तो क्या आ जाएगा रिज़ल्ट, ये आ जाएगा आपके पास रिज़ल्ट। तो 2 का क्यूब ले लें तो ये आपके पास 2 का स्क्वायर ले लें तो सिंप्लीफाई होकर ये आ जाएगा। अब आप नोट करें एफ ऑफ टू भी तो गिवन है ना, एफ ऑफ 2 कितना है -3, ये उन्होंने दिया है, तो इसकी जगह -3 लगा दें, यह आ जाएगा। -3 को उस साइड पर शिफ्ट कर दें, इज इक्वल टू के उधर ले जाएं, अलामत चेंज हो जाएगी, प्लस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर लें इसको,
देखें सब में 2 कॉमन है, मतलब 2 से डिविजिबल है, तो 2 से एज ए होल डिवाइड कर दें, ये आ जाएगा, ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी। इसी तरह फिर हमारे पास था, देखें ये गिवन था और f ऑफ -1 इज इक्वल टू 0, तो x की जगह -1 रिप्लेस कर दें। तो जहाँ जहाँ x है उसमें हम रिप्लेस कर रहे हैं -1, इक्वेशन नंबर 1 में ही ये आ जाएगा। -1 का होल क्यूब आपके पास आ जाएगा, ये इसी तरह ये सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, सिंप्लीफाई होकर ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और f ऑफ -1 भी गिवन था 0, तो इसकी जगह 0 रिप्लेस कर दें तो क्या बन जाएगा, ये देखें। तो ये आपके पास सेकंड इक्वेशन आ गई है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारे पास जो आई है वो ये आई है, और इक्वेशन नंबर सेकंड जो आई है वो ये आई है। इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, जब ऐडिंग करेंगे तो ये प्लस का माइनस का कैंसिल, तो ये -3 है, ये आ जाएगा। ए की वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकंड में एक जगह पे रिप्लेस कर दें, पुट कर रहे हैं तो ये आ जाएगा। तो ये सिंप्लीफाई करिए, दोनों की वैल्यू आ गई है ए एंड बी की, ठीक है। तो ए एंड बी की वैल्यू इसमें हमने फाइंड आउट करनी थी। चलें नेक्स्ट लेक्चर में हमने इसके रिमेनिंग जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के वो कवर करने हैं। तो आज के लिए इतना ही है।